जी, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं फिर भी मन में कभी कभी भयभीत सा रहता है मन, जबकि हम जानते हैं भगवान हमारा भला ही करेंगे। मन को कैसे जब तक अंदर मन में मलिनता है तब तक भय बना ही रहेगा। निर्भयता आती जब मन हमारा निर्मल हो जाता है तब भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। जहां त्रुटि होगी वहीं भय होगा। जो हमने अभी इसी जन्म में आप अपने आपको हम जज बना रहे हैं, आप अपने निर्णायक बनिए। आपसे ऐसे पाप हुए आपको दंड नहीं मिला, और वो पापों का अगर आपको दंड मिले तो आप विचार करो कितना भोग सकते हो। क्या भगवान ने आपको दंड दिया? न सरकार ने न भगवान ने, तो वो कोई फ्री थोड़ी है। वो आपके अंदर भय देता रहेगा, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, और आगे चलकर आपको पटकेगा भी, गिराएगा भी। जो तुमने बोया है पहले उसे काटो। देखो, हम तुम तो मनुष्य हैं, भगवान के बाप की बात बता रहे हैं। श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मार दिया। उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है। वो छोटे से घड़े में पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए, माता पिता को तीर्थ यात्रा कांवर में करवा रहे थे। तो उन्होंने शब्द वेदी बाण संधान किया, वो जाके श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वहां गए तो देखा मनुष्य, अब तो बड़े परेशान हो गए। फिर उन्हें प्राण निकल गए तो पानी लेकर गए श्रवण के माता पिता के पास। तो उनका बेटा विलंब क्यों हुआ? तो उत्तर नहीं दिया। तो बोले तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा बेटा एक शब्द का उत्तर तुरंत देता है। तुम कौन हो? तो उनका मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूं, मेरे से अपराध बन गया, मैंने शब्द वेदी बाण का संधान किया और तुम्हारा पुत्र मर गया। तो उनका अब तो हम जीवित नहीं रहेंगे क्योंकि आंखों से अंधे हैं। तो उन्होंने कहा हम सब व्यवस्था करेंगे। बोले नहीं, जैसे मैं आज अपने पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। तो ये भाई, हम तुम तो भजन करते हैं भगवान का। उनके बेटा भगवान थे राम जी। राम जी के ही वियोग में तड़प तड़प के दशरथ जी के प्राण गए। अब ये महान हुआ कि भगवान के वियोग में गए, लेकिन पुत्र वियोग में ही तो गए ना। हम जो कर्म हमसे बनेंगे उनको हमें भोगना पड़ेगा। तो हमारे भजन करते हुए जो भय रहता है वो पूर्व का पाप है। अगर वो पाप नष्ट हो जाए तो अभी निर्भय हो जाए। भक्त निर्भय होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है, संशय रहित होता है, विपरीत भावना नहीं होती। ये 5 बातें उसमें आ जाती हैं जो भगवान का निष्पाप भक्त होता है। नहीं तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये अंदर बनी ही रहती है। तो और नाम जप करो और भगवान का भजन करो तो अपने आप हृदय पवित्र होगा, तो भय खत्म हो जाएगा। भय क्या, जब असली में ज्ञान हो जाएगा कि भगवान सर्वत्र है, तो तुम चाहे जहां हो वहां भगवान है। भगवान सब समय है तो तुम किसी समय भी हो भगवान है। भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी भगवान है। तो अब हमको भय क्या? हमारे पास भगवान है, इस समय में भी भगवान है, भगवान हमको प्यार करते हैं, तो हमें फिर मार कौन सकता है? निर्भय हो जाए। लेकिन हमारे पाप अंदर है, वो हमें संकल्प विकल्प कराकर भयभीत कराते रहते हैं। तो नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा पद्धति घर में विराजमान करो, और दूसरों को भगवान के भाव में लाकर अपने भाव में कि इसके अंदर भी भगवान है। किसी एक पशु पक्षी की भी सेवा कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये बहुत जोर की हम आपको बात बताते हैं। किसी की भी सेवा कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। किसी मनुष्य की, किसी पशु पक्षी की, किसी के कभी ऐसा अवसर भगवान दे कि कोई तड़प रहा है और आपको धन लगा के, तन लगा के सेवा करनी पड़े, तुरंत कर देना, फिर देखना आपका काम बन जाएगा। सारी विपत्तियां धीरे धीरे हट जाएगी और संपत्ति आने लगेगी।